स्वतंत्र भारत के पहले की बात है, जब अंग्रेज लगातार बंगाल को अस्थिर करने की कोशिशों में लगे हुए थे। ब्रिटिश हुकूमत की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली नीतियों के विरुद्ध एक अभिजात देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी सामने आ गया। मुस्लिम लीग को बंगाल की सत्ता से किनारे करके अंग्रेजों की मंशा पर पानी फेरने का काम करने वाले इस विरले शख्स के नाम 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बनने और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त है। दुनिया इन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानती है। बंगाल विभाजन के दौरान हिंदू अस्मिता की रक्षा में भी डॉक्टर मुखर्जी का योगदान बेहद अहम माना जाता है। हिंदुओं की ताकत को एकजुट करके डॉक्टर मुखर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल का पूरा हिस्सा जाने से रोक लिया था। अगर डॉक्टर मुखर्जी न होते तो आज पश्चिम बंगाल भी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश का ही हिस्सा होता। हिंदुओं के अधिकारों के लिए वे हमेशा से मुखर रहे। यही वजह रही कि उन्होंने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में 6 अप्रैल 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। मुखर्जी अल्पसंख्यक आयोग स्थापित करने और दोनों देशों में अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी देने के उनके संयुक्त समझौते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को पाकिस्तान की दया पर छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे। अनुच्छेद 370 के वे दुर्विरोधी थे। डॉक्टर मुखर्जी इस प्रण पर सदैव अडिग रहे कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। उस समय अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी सरकार से बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। डॉक्टर मुखर्जी इस प्रावधान के सख्त खिलाफ थे। अगस्त 1952 में आयोजित की गई रैली में उन्होंने यह संकल्प दोहराया। नेहरू की नीतियों के विरोध के दौरान डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर जाकर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन 11 मई 1953 को श्रीनगर में घुसते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब वहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकार थी। 1 महीने से ज्यादा कैद में रखे गए मुखर्जी की सेहत लगातार बिगड़ती चली गई और वे अखंड भारत के सपने के लिए बलिदान हो गए। 5 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तब जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राष्ट्र की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व और जीवन शैली से प्रेरणा लेकर आज देश की नौजवान पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए दिए गए बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। उनकी स्मृतियों को और योगदान को प्रणाम।